सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे, टॉप 30 प्रश्न जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या तो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले, ताकि अगर पेपर में आए तो हम इसे सही आंसर दे सकें। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ाना वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें पेपर की पूरी तैयारियाँ हो जाती है जीके के लिए। सो शुरू करते हम। सो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ये गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के पेपर में, एक बार आ चुका है, तो ये रिपीट हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 2001 यानी यहाँ सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी। सो याद में रखना है, सर्व शिक्षा अभियान 2001। हमारा जो अगला सवाल है वो है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? जो अलकनंदा नदी है वो भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? सो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है रेलवे के एग्जाम में, सो याद में रखना है। सो अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब आपस में मिलती है तो वहाँ गंगा नदी बनती है वो। सो यानी यहाँ कहना है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम से जो नदी निर्माण होती है नई, वो गंगा नदी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से दो नदी के संगम से गंगा नदी तैयार होती है? सो उत्तर में यही आता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। सो इसे याद में रखें कि ये दोनों जो है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है एसएससी के पेपर में, सो याद में रखना है। सो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। याद में रखें, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजापुर में स्थित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी रेलवे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। सो प्रसिद्ध जो गोल गुंबद है वो है बीजापुर में। सो याद में रखना है बीजापुर, याद में रखना है बीजापुर। सो अगला सवाल है, किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है? किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ कहा जाता है। टीपू सुल्तान, याद में रखें, टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। अगला सवाल है, एक्सरे की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? यानी एक्सरे की जो खोज है उसने किसने की थी एक्सरे की खोज? सो जो सही आंसर है वो हमारा डी है, WUC रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में, सो चांस है कि रिपीट हो सकता है। सो एक्सरे की खोज की थी रोटेंजन ने। सो याद में इसे रखना होगा, सो ध्यान में रखें। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी भारत देश में हम कौन से महापुरुष को लौह पुरुष भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में, सो इट कैन बी रिपीट, यानी ये रिपीट हो सकता है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन ए, सरदार पटेल, राइट आंसर। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी में 2 बार। सो याद में रखना है कि कौन सी भारत की कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है, तभी अरुणाचल प्रदेश और चीन में काफ़ी तनाव रहता है इनके बॉर्डर पर। सो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है, याद में रखें। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात, यानी कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? सो इसका जो सही जवाब है वो है 10। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है PWD के पेपर में। सो याद में रखें कि अगर जनगणना आज हुई है तो ठीक 10 साल के बाद दूसरी जनगणना होगी, यानी उसका टाइम 10 साल के बाद आता है। सो जो जनगणना जब किया जाता है तो उसमें 10 साल का अंतराल होता है। सो याद में रखें 10 साल का जो है वो गैप बीच में रहता है। अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है?
गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था एसएससी और आरआरबी के पेपर में, ये प्रश्न आ चुका है, और सीआरपीएफ का जो पेपर हुआ था बीच में उसमें भी ये आ चुका है। सो इसे याद में रखें। सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, असम। असम, असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। सो याद में रखें असम, असम राज्य, काजीरंगा नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसमें से गायत्री मंत्र को लिया गया है। सो याद में रखें ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में 2 बार कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद में रखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर का जो दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस यानी टीचर डे। टीचर डे शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे में आ चुका है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। सो राइट आंसर है इसका ए, सिंध। सिंध में है मोहनजोदाड़ो, सिंध में है मोहनजोदाड़ो। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जब आज़ादी की लड़ाई में जय हिंद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, वो कौन सी है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था रेलवे में। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, संस्कृत। संस्कृत जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है। सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत। सो भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी उस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो कौन सा राज्य है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। सो वहाँ की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। मेजॉरिटी में इंग्लिश बोलने की वजह से वहाँ की जो राजभाषा बनाई गई है वो है अंग्रेजी भाषा। राज्य है नागालैंड। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। सो ये आंसर होगा ए, भारत। भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। याद में रखिए, भारत देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डाकघर है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, भोपाल। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, भोपाल में। याद में रखिए, भोपाल, भोपाल। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, शेरशाह। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। शेरशाह ने अपने शासनकाल में ये ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जा चुका है। सो रिपीट हो सकता है। सो इसे याद में रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सो आंसर है बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। सो याद में रखना है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो
आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है, ये पेपर में आ चुका है। सो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है, सो याद में रखें। तो इसका जो आंसर है वो है कि महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। मौर्य यानी उन्हें कहा जाता है मौर्य वंश के। तो मौर्य सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। सो याद में रखें मौर्य। अगला सवाल, स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वो स्पेसएक्स के फाउंडर है। स्पेसएक्स के फाउंडर है एलोन मस्क। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है दिल्ली। सो याद में रखे यमुना नदी इस दिल्ली। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। सो इसका जो सही जवाब है वो है सी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में औरंगजेब, यानी याद रखने के लिए सही है कि औरंगजेब औरंगाबाद। सो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत पर प्रथम बार कौन सा मुगल शासक था जिसने पहली बार आक्रमण किया था, यानी वो पहला मुगल शासक था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बाबर। बाबर जो है वो प्रथम मुगल शासक था, बाबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, अलग अलग पेपर में। सीआरपीएफ और पुलिस भर्ती यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। सो सही आंसर है बाबर। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो इसका जो सही जवाब है वो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये पेपर में आ चुका है, यूपी पुलिस के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। सो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है टंगस्टन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में कि बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन बनाने का मुख्य कारण ये है कि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई है मेटल में। तो टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। सो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी यूनिट है उसकी। जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है जिसमें उसको मेजर किया जाता है वो है एम्पियर। सो एम्पियर इज राइट आंसर, यानी विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे जो पेपर के उद्देश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद में रखें, इनके आंसर याद में रखें। ये क्वेश्चन एक तो आ सकते हैं और आए हुए भी है, यानी रिपीट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान में रखें और उन्हें आंसर को भी ध्यान में रखें ताकि अगर पेपर में पूछे जाए तो सही आंसर दे सको। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगर मैं अगला वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से ऐसे जीके की प्रैक्टिस कर सकें। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और सीखते रहें।